सभी दर्शकों को हृदय की गहराई से नमस्कार है, प्रणाम है। आइए कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि अन्न का कितना दुष्प्रभाव होता है। हम किसी के यहाँ चले जाते हैं और कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह अन्न कहाँ से आया है, किसने लाया है, और हम खा लेते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। सेठ को, कहानी यहीं से शुरू होती है, सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। उम्मीद है आप लोग हमसे जुड़े होंगे। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित करके भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खूब ही मनपसंद से खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपये वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढक कर रख दी। देखिए कहानी कैसे मोड़ ले रही है और खीर खाने के बाद क्या बुद्धि इनकी विकृत हो गई। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लो तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपया गिनने बैठा तो एक गड्डी मतलब 10,000 रुपये कब निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वो क्यों लेंगे। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा वहां पहुंच गए तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले कि नौकरों को मत पीटो, नौकरों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं। क्योंकि साधु तो दया के पात्र होते हैं, दयालु होते हैं। साधु यह दयालुता नहीं है। मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और उसी चावल की यह खीर थी। साधु बाबा, चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसीलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। इसलिए विचार आचार सभी का ठीक रहना बहुत जरूरी है। कहीं भी जाए तो निश्चित रूप से अगर कुछ दे रहा है, कोई खिला रहा है, तो उसकी शुद्धता का जरूर ख्याल रखें। उम्मीद है कि यह लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ इस समय मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।